नमस्कार, बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू। कोरोना वायरस की तबाही से पूरे देश में दहशत का माहौल बन गया है। इस बीच कोविड-19 के मामलों पर भविष्यवाणी करने वाले सरकार के मैथमेटिकल मॉडलिंग एक्सपर्ट प्रोफेसर एम विद्यासागर का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर 7 मई को अपने पीक पर हो सकती है, लिहाजा हेल्थ सेक्टर को इस तारीख के लिए पहले से तैयार रहना होगा। एक इंटरव्यू में प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा, यदि आप संपूर्ण रूप से देखें तो हमें लगता है कि इस सप्ताह के आखिर में कोरोना के मामले घटने शुरू हो जाएंगे। कोरोना 7 मई को पीक पर होगा, यहां से कोरोना के मामले घटने शुरू हो जाने चाहिए, लेकिन ये लहर अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चरम पर होगी। संयुक्त रूप से देखें तो कोरोना की लहर या तो पीक पर है या इसके बेहद करीब है। प्रोफेसर विद्यासागर का अंदाजा यदि सही साबित होता है तो ये पूरे देश के लिए बड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि इस सप्ताह के अंत तक देश कोरोना की दूसरी लहर के पीक को पार कर जाएगा। वहीं प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा कि इसे समझने के लिए हम औसतन 7 दिन का समय लेते हैं, क्योंकि पीड़ितों की संख्या रोजाना घटती बढ़ती रहती है। हमें सिर्फ रॉ नंबर्स नहीं देखने चाहिए, बल्कि प्रतिदिन के मामलों के औसत पर भी गौर करना चाहिए। उनका दावा है कि ये नंबर्स मौजूदा सप्ताह के अंत में कम होने शुरू हो जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि दूसरी लहर की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। जो राज्य महाराष्ट्र से दूर स्थित हैं, वो बहुत धीरे धीरे पीक पर आएंगे और उनका डिक्लाइन भी स्लो होगा, लेकिन जो राज्य महाराष्ट्र के नजदीक बसे हैं, वहाँ मामले जल्दी ही पीक पर होंगे और खतरा भी जल्दी ही ढलने लगेगा। वहीं उनका कहना है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि भारत के कुल मामले इस हफ्ते पीक पर होंगे। ज्यादा से ज्यादा अगले 10-15 दिनों में भारत का हर राज्य पीक पर होगा और वहीं से मामले कम होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये उम्मीद बड़े पैमाने पर ही की जा सकती है। पीक पर आने के बाद कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने में कितना वक्त लगेगा, इस पर प्रोफेसर विद्यासागर का कहना है कि यदि हम पहली और दूसरी लहर के बीच तुलना करें तो हमें पता चलेगा कि पिछली बार इसकी उछाल बहुत धीमी थी। पहली लहर को पीक पर आने में करीब 3.5 महीने लगे थे और ये मामले इतनी ही धीमी गति से नीचे आए थे। दूसरी लहर पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि 1 अप्रैल को हमारे पास 75,000 मामले थे, लेकिन ठीक 1 महीने बाद हमने 4 लाख के आंकड़े को भी पार कर लिया। हमें उम्मीद है कि दूसरी लहर जितनी तेजी से ऊपर आई है, लगभग उसी गति से नीचे भी जाएगी। वहीं उनका कहना है कि मई के आखिर तक भारत में तकरीबन 1.5 लाख मामले प्रतिदिन के हिसाब से होने चाहिए। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ मामले एकदम से शून्य हो जाएंगे। पहले अब ये देखना होगा कि क्या ये सच में ऐसा होने वाला है या फिर कोरोना अभी अपनी चरम पर और जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।